कहा जाता है नाम में क्या रखा है। गुलाब का नाम पुलाव रख देंगे तो खा थोड़ी ना लेंगे, लेकिन साहब नाम में ही तो सब कुछ रखा है और ऐसा रखा है कि इस नाम को लेकर भयंकर विवाद हो रहा है। कहां? उत्तर प्रदेश में। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी की योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया जो अब बीजेपी की दिल्ली वाली सरकार के लिए परेशानी का कारण बनती नजर आ रही है। यूपी की योगी सरकार का एक फैसला विपक्ष के साथ साथ बीजेपी को एनडीए के सहयोगियों के सामने ही निशाने पर ला दिया है। यूपी से लेकर बिहार तक बीजेपी की सहयोगी पार्टियां अब अपनी गठबंधन सरकार को पाठ पढ़ा रही हैं। पाठ ये कि सत्ता कैसे चलाई जाती है, पाठ ये कि धर्म के नाम पर बांटा नहीं जाता, पाठ ये कि धर्म के नाम पर चिन्हित नहीं किया जाता, पाठ ये कि चिन्हित करके उनको बायकॉट करने की दिशा में नहीं बढ़ाया जाता। यूपी में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट के आदेश को लेकर जेडीयू, आरएलडी, चिराग पासवान के एलजेपी ने सीधा सवाल उठाया है। कोई फैसले की समीक्षा की बात कर रहा है तो कई सीएम योगी के फैसले के आधार पर पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। यूपी के एक फैसले का असर बाकी राज्यों में एनडीए की पार्टियां, जो सहयोगी पार्टियां हैं, उन पर कैसे पड़ रहा है, जरा इन बयानों के सियासी गर्माहट को सुनकर अंदाजा लगाइए। तो सबसे पहले खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी की बात करते हैं। चिराग पासवान ने कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर असहमति जताते हुए क्या कहा, सुनिए। जातीयता के नाम पे हो या धर्म के नाम पर हो, मैं कतई उसको ना मैं समर्थन करता हूँ, ना मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र का कोई भी पढ़ा लिखा युवा, भले वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म से आता, उसको इन सब बातों से कोई फर्क पड़ता है। So you do not support that advisory in Muzaffarpur? No, I don't. सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी भी अब खुलकर बिना किसी लाग लपेट के सीधे और तीखे शब्दों के साथ यूपी की योगी सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। जेडीयू ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए योगी सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा, ऐसा कोई आदेश नहीं जारी करना चाहिए था, सांप्रदायिक विभाजन पैदा हो रहा है इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहाँ के लिए नहीं है। इस पर पुनर्विचार हो तो अच्छा है। यूपी और केंद्र में बीजेपी की नई नई सहयोगी बनी जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने भी कांवड़ की यात्रा पर दुकानों के मालिक का नाम बोर्ड लगाने पर आपत्ति जताई है। राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी त्रिलोक त्यागी ने कहा, राजनीति में धर्म जाति नहीं होनी चाहिए, दुकानों के बाहर नाम लिखवाना ये परंपरा बहुत गलत है, जनता की मर्जी है, कहीं से भी खरीदे कहीं से भी खाए। कोई बहुत उचित बात नहीं है। आप क्यों ठेली पटरी पे किसी का नाम लिखवाते हो? उनको काम करने का अधिकार है। क्या शराब पीने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता है? मीट खाने से होता है क्या? जब हमारे माँ दुर्गे के व्रत होते हैं नवरात्रे के, तो उसमें मीट की ममानियत है, शराब की नहीं है क्या? तो ये शराब पर पाबंदी क्यों नहीं है? ये शराब पर क्यों नहीं बोलते हैं लोग? चूंकि शराब का जो कारोबार करते हैं वो एक नेक्सस है और वो बड़े लोगों का खेल है। और ये छोटी छोटी दुकानें जो गरीब लोग लगाते हैं, सिर्फ इन्हीं पे उंगली उठाने का काम है। और मैंने तो कितनी जगह देखा है, पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा, मुसलमान लोग कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि मुस्लिमों को सब जगह कांवड़ यात्रा का स्वागत करना चाहिए, लोक दल वालों के साथ मिलकर करना चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं, इसमें कोई बंटवारा नहीं है। कांवड़ यात्रा को लेकर के दिए गए योगी सरकार के फैसले पर एनडीए के सहयोगी पार्टियां जेडीयू, आरएलडी समेत एलजेपी की ओर से सवाल उठाए जाने लगे हैं। अब यूपी बीजेपी के नेता और मंत्री इस फैसले पर राजनीति न करने की सलाह दे रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में अभी जो मुहर्रम हुआ उसको भी पूरे तरीके से अच्छे से उसका जुलूस संपन्न हुआ। इसके साथ साथ आने वाले समय में जो कांवड़ यात्रा है उसके लिए भी प्रदेश सरकार ने व्यवस्था दुरुस्त करके रखी है। तो हर बात पे राजनीति करना ये उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से खुशहाली और भाईचारे के साथ आगे बढ़ रहा है। हम उत्तर प्रदेश के व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा अल्पसंख्यक भी यहाँ पे खुशहाल है, बहुसंख्यक भी खुशहाल है। परस्पर तालमेल और भाईचारे के साथ हम प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं।
कांवड़ रूट पर सभी दुकानदार और रेहड़ी पटरी वालों से अपने ठेले पर नाम लिखने, नेम प्लेट टांगने के फैसले को भले ही योगी सरकार के मंत्री इसको सही ठहराने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की ओर से यानी हाईकमान की ओर से अब तक इस फैसले पर कोई बड़ा बयान नहीं आया है। बीते दिनों जिस तरीके से यूपी और दिल्ली को लेकर सियासी हलचल बनी रही, उस बीच इस तरह की चुप्पी कई सवालों को हवा दे रही है, कई सवालों को जन्म दे रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक फैसले ने जिस तरीके से एनडीए के सहयोगियों को नाराज किया है, एनडीए के नेताओं को असंतुष्ट किया है, क्या उसका कोई असर 22 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र पर पड़ेगा जब बजट आना है? बजट पूर्णकालिक बजट, क्योंकि इस साल जानते हैं चुनाव था, चुनाव की वजह से अनुपूरक बजट आया था, अब पूर्णकालिक बजट आएगा, उस पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली का जो केंद्रीय नेतृत्व है योगी सरकार के इस फैसले पर क्या रुख अपनाता है, दिल्ली के जो बड़े प्रवक्ता हैं वो इस पर अपनी चुप्पी कब तोड़ते हैं, क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मुख्तार अब्बास नकवी ने पहले बयान दिया, फिर बयान से अपने पलट गए, फिर उन्होंने कहा, पहले एसएसपी को कटघरे में खड़ा किया, जब पता लगा लखनऊ से हो रहा है तो उन्होंने अपने बयान से कन्नी काट ली, बयान को बदल दिया। अब ये सब कुछ चल रहा है और ये फैसला, ये खबर चर्चा में बनी हुई है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारी साथी सुप्रिया ने। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।